Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dua Malik, and I am today going to talk about a very important subject, which is anxiety. मेरी बहुत सारी YouTube की वीडियोस पे बहुत सारी IGTV Instagram की वीडियोस पे मुझसे पूछा जाता है कि एंजाइटी क्या है, और बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि हमें एंजाइटी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम सब, बहुत सारे लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के बीच में फ़र्क नहीं पहचान सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एंजाइटी क्या है, कैसे डेवलप होती है, कब ऐसा टाइम आता है जब आपको उसके लिए हेल्प लेनी चाहिए, और इससे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इसको कोप अप करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। सो एंजाइटी जो है वो एक अनईज़ी फीलिंग होती है, जो कि एक फ़िक्र की या खौफ की होती है, वरी और फियर। किसी भी चीज़ का खौफ हो सकता है, किसी भी चीज़ की परेशानी हो सकती है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई खौफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मगर फिर भी ये दोनों फीलिंग्स हम अपने दिल और अपने दिमाग में कैरी करके चल रहे होते हैं। मैं बार बार अपने लैपटॉप की तरफ देखूंगी, बिकॉज जो मैंने पॉइंटर्स बनाए हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि कोई भी उनमें से मिस ना हो। और मैं अपनी अब हर वीडियो में अपने लैपटॉप की तरफ देखा करूँगी। तो मैं चाहती हूँ जो लोग आदी हो चुके हैं मेरी वीडियोस देखने के और नॉलेज गेन करने के, तो अब वो लोग इस चीज़ के भी आदी हो जाएं कि मैं अपनी पॉइंटर्स बना के अब लैपटॉप की तरफ देखा करूँगी, और बीच में हम लोग की अपनी भी आपस में बातें होती रहेंगी। सो देखिए, एंजाइटी जो है वो हम लोगों को ज़िंदगी के बहुत सारे हिस्सों में, बहुत सारी जगहों में होती है। जैसे कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठने से पहले हमें एंजाइटी होती है, किसी भी जॉब का इंटरव्यू देने से पहले हमें एंजाइटी होती है, किसी लड़की का कोई रिश्ता आता है तो उससे एंजाइटी होती है, लोगों को अपनी शादी वाले दिनों पे एंजाइटी होती है। तो एंजाइटी ऐसे मौक़ों पे तो बड़ी नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, जब बड़े बड़े मौके होते हैं तो बड़ी नॉर्मल चीज़ है, मगर जब छोटी छोटी ज़िंदगी में चीज़ों के ऊपर आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाए, जब छोटी छोटी वजहों से आपको एंजाइटी और फिक्र लाहक होना शुरू हो जाए, जब बग़ैर किसी वजह के आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाए, या बेइंतहा सोचें, बेइंतहा खौफ, बेइंतहा परेशानी होना शुरू हो जाए, तो वहाँ पे फ़िक्र फ़िक्र की बात होती है कि दैट इज़ नॉट नॉर्मल। और जब आप मुस्तकिल इस परेशानी और इस फ़िक्र और इस खौफ की कैफियत में रहना शुरू हो जाते हैं, वो कहते हैं ना, हम मुस्तकिल जो भी काम करते हैं हम वही हो जाते हैं। तो जब हम मुस्तकिल ये रवैया अख्तियार कर लेते हैं, मुस्तकिल ये बिहेवियर, ये एटीट्यूड हमारे अंदर आ जाता है, तो हम लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बना चुके होते हैं अपने अंदर, जिससे हम कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर, जिससे हम कहते हैं फोबियाज। जैसे कि कुछ एंजाइटी के पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि वो मरने वाले हैं। कोई भी फोबिया हो सकता है, यूजुअली जो होता है वो उनका बस मरने का भी ज़्यादातर खौफ होता है उनको। फोबिया ऑफ डेथ होता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि जब वो ऊपर देखते हैं तो छत गिर जाएगी, या ये फोबिया हो जाता है कि जिससे पिछले दिनों हमारा जहाज़ जो है वो एक्सीडेंट उसका हुआ है, तो उसके बाद से कुछ लोगों ने अगर एंजाइटी बहुत ज़्यादा अपने अंदर बना ली होगी, तो उन लोगों को ये लगेगा कि कोई भी जहाज़ जो वो आसमान पे देखते हैं वो क्रैश होने वाला है, या वो लोग ट्रेवल बाय एयर नहीं कर सकते। सो ये एंजाइटी जो है वो जब बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर लेती है, तो वो फोबिया बन जाता है। अच्छा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी हम इख्तियार कर लेते हैं। जैसे बिलफर्ज, मेरे मुंह में खाक, अगर किसी का रेप हो जाता है, या किसी के घर में कोई डकैती पड़ती है, या कोई कि हम अपने आसपास ऐसे वाक़यात होते हुए देखते हैं, तो हम लोग उस बारे में इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि उस ट्रॉमे को हुए हुए अरसा गुजर जाता है, मगर उस ट्रॉमे के बाद, पोस्ट द ट्रॉमा, हम लोग उस एंजाइटी को अपने अंदर शामिल कर चुके होते हैं, और फिर उससे हमें छुटकारा हासिल नहीं हो रहा होता। ये बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास थेरेपी के लिए आते हैं कि जिस तरह बिलफर्ज में आपको बताऊं कि जब अमजद साबरी साहब का इंतकाल हुआ था, तो अभी पिछले दिनों यूएसए से मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, जिनके मैंने ऑन कॉल कोचिंग सेशंस किए थे, कि अमजद साबरी साहब के इंतकाल के बाद, उनके कत्ल के बाद जो है वो उसको सुकून नहीं आता, रात को नींद नहीं आती, और उसको लगता है कि कभी भी गाड़ी में चलते चलते उसको गोली लग जाएगी, या
ऐसी चीज़ें। सोशल फोबियाज भी हो जाते हैं हम लोग जब ऐसे लोगों के साथ, टॉक्सिक लोगों के साथ रहते हैं जो कि हमें ग्रो नहीं करने देते, जो कि हमें सेल्फ डाउट में, सेल्फ गिल्ट में डाल देते हैं। तो हम लोग ऐसे लोगों के साथ रहते रहते सोशल फोबिया भी हम लोग को हो जाता है। वो ये होता है कि हम जब किसी से मिलने जाते हैं तो हमें लगता है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, कहीं मैंने कुछ मैं ज़्यादा तो नहीं हंस दी हूँ, या मैं ज़्यादा तो नहीं बातें कर दी हूँ, या मैं इसके पीछे तो नहीं लग गई हूँ। ऐसा तो नहीं है कि ये मुझसे दूरी इख्तियार करना चाहता है। तो इस तरीके के फोबियाज डेवलप हो जाते हैं। रेस्टलेस फील करते हैं एंजाइटी वाले लोग, हर वक्त रेस्टलेस फील करते हैं। सोने में उनको प्रॉब्लम होती है, और जब थक जाते हैं और सोते हुए और थकावट में एंजाइटी जो है वो ट्रिगर करती है। मतलब कहते हैं ना कि तकिए में मैंने सर रखा तो सारी सोचें उसी वक्त आना शुरू हो जाती हैं। कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है, कंसंट्रेशन का इशू हो जाता है, और हमारा माइंड जो है वो फॉगी हो जाता है। मतलब जैसे धुंधला धुंधला, और ना कुछ क्लैरिटी नहीं होती माइंड में कि अब क्या करना है दिन में एंड एवरीथिंग। सो हार्ट पल्पिटेशन होती है, बहुत ज़ोर से दिल धड़कना शुरू हो जाता है, एकदम से धड़कना शुरू हो जाता है, सांस की भी चोकिंग हो जाती है, ऐसा कुछ होता है। पैनिक अटैक में डिजीनेस होती है। सही है। अच्छा, ये अब होता क्यों है? वाई डज इट हैपन? जब हम अपने इमोशंस के, अपने जज्बात के एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं। मतलब कि हमने अगर गम फील किया तो बहुत ज़्यादा गम फील किया, और फिर हम करते रहते हैं बहुत ज़्यादा वही गम फील करते रहते हैं, या बहुत ज़्यादा खौफ हम फील करने लगते हैं। तो ओवर एक्टिविटी किसी भी इमोशन की एंजाइटी डेवलप कर सकती है। फिर हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं हमारे माइंड में, जो कि हैप्पीनेस और सैडनेस के होते हैं, और अचीवमेंट के हार्मोन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो हार्मोन्स की भी बैलेंस से आउट हो जाते हैं, तो इम्बैलेंस हो जाते हैं, और वहाँ पे हम लोग एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। जीन्स से भी ये चीज़ आती है, जैसे कि बिलफर्ज जिन माओं को एंजाइटी होती है, ज़्यादातर उनके बच्चों में भी एंजाइटी जीन्स से चली आ रही होती है। और ये बात हमें समझनी चाहिए, तमाम माएँ जिनके बच्चे हैं उनको एंजाइटी से छुटकारा इसलिए हासिल करना है, उनको ज़रूर हेल्प चाहिए, बिकॉज उनको पता होना चाहिए कि उनके बच्चे भी एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं उनकी वजह से। कोई ऐसी हिस्ट्री हो कि आपके ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस रहे हों आपकी ज़िंदगी में, कोई लॉन्ग टर्म आपकी ऐसी कोई हेल्थ कंडीशन हुई हो, जिस तरह आई हैड रिसेंटली आई हैड क्लाइंट जो कि जिसने मुझसे थेरेपी सेशंस लिए थे। वो कैंसर का पेशेंट रह चुका है, और उसने अपनी कीमोस कराई थी, और वो तकलीफ़ जो उसने सही, वो कहता था मेरे जिस्म पे सुइयाँ लगती थी जब कीमो हुई। और वो जब माशाल्लाह कैंसर से उसने निजात भी हासिल कर ली, उसके बावजूद वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं हुआ था, और एंजाइटी का शिकार, डिप्रेशन का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से उसने सेशंस लिए थे। तो कोई भी ऐसी जिस्मानी बीमारी आपको अगर लंबे अरसे के लिए रही हो, उसकी वजह से भी आपको एंजाइटी हो सकती है। अच्छा, नाउ हाउ टू कंट्रोल इट। एक और चीज़ एंजाइटी की वजह बनती है, वो ये कि ज़्यादा सिगरेट पीना, या कोई भी ज़्यादा ड्रग, या कोई भी अल्कोहल, ये जो है वो आपके एंजाइटी को बिल्कुल ट्रिगर करती है। अच्छा, नाउ हाउ टू कंट्रोल इट। सबसे पहले तो मैं आपको बड़े मज़े से बताऊं कि एंजाइटी जो होती है ना, वो ओवर एक्टिव थाट्स होती हैं, ओवर एक्टिव वरीज होती हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने 2 मिनट के लिए बिल्कुल, जब माइंड बहुत ज़्यादा बोलने लगे और आपको समझ आए, आपको लगे कि आप यूर आउट ऑफ कंट्रोल विद इन योर सेल्फ, आप अंदर से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, आपको अपने दिमाग पे भी इस पर कंट्रोल नहीं आ रहा है, और मैं चाहती हूँ कि बस मेरी सोचें रुक जाएं, बस अंदर से मेरा दिमाग चुप हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि पॉज हो जाएं, एंड आस्क योर ब्रेन टू पॉज, शट डाउन, बिकॉज यू नीड इट, बिकॉज इट्स गुड फॉर यू। एंड देन सेल्फ टॉक। हम दुनिया में तो लोगों से बातें करते हैं, मगर हम अपनी ज़ात से क्या बात करते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, अपनी ज़ात से को बताएं कि हाँ तुम्हें एंजाइटी हो रही है, एक्सेप्ट इट, हाउ कैन यू कोप अप विद इट, अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ। टेक डीप ब्रेथ्स, लंबी लंबी सांसें लें। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है एंजाइटी के पेशेंट्स के लिए। मेडिटेशन क्या होती है कि आप इंटरनेट पे भी कोई मेडिटेशन ढूंढ सकते हैं।
गाइडेड मेडिटेशन होती है, अगर आप 10-15 मिनट की लगा लें और सुबह दोपहर शाम किया करें, बस कानों में आपने हेडफोन्स लगाने हैं और आपने चुप करके बैठ जाना है या लेट जाना है और अपने तमाम आसाम बंद कर लेने हैं और बिल्कुल अपने माइंड को, अपनी आँखों को, अपने कानों को, हर चीज़ को बंद करके आपने एक जगह फोकस करना है, विच इज़ द हायर पावर। और अगर हम इस्लामी तरीके से करते हैं तो फिर हम अल्लाह ताला का ये इमेजिन करते हैं, किबला रूह होके वज़ू करके बावज़ू होके बैठ जाए, इसको हम मुराकबा कहते हैं दीन में। बावज़ू होके बैठ जाएं और फिर ये इमेजिन करें कि मैं जो करती हूँ, मैं गुंबद खज़रा वाला करती हूँ। ये मैं आपको अपनी एक और वीडियो में बताऊँगी कि गुंबद खज़रा से जो है वो नूर आपके दिल में दाखिल हो रहा है और पूरी कायनात मनफी करके, माइनस करके सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आपका क़ल्ब है, और उनके रोशनी जो है, उनका नूर जो है वो आपके दिल में दाखिल हो रहा है, आपके दिल को पाक कर रहा है, आपके दिल को सुकून दे रहा है और बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। बहुत सारी सोचें आएंगी मगर उन सारी सोचों को आपने रद्द कर देना है। अपने कांस्टेंट पैटर्न, कॉन्स्टेंटली मैं किस तरीके से चीज़ों को लेके चलती हूँ, मतलब कि क्या क्या चीज़ें मुझे ट्रिगर करती हैं, मुझे ज़्यादा एंजाइटी देती हैं, उनको, उनके बारे में कॉन्शियस हो जाएं। ज़रा अपने दिमाग से पहचानें कि मुझे क्या चीज़ें एंजाइटी मेरी ट्रिगर करती हैं और किन चीज़ों से मुझे अब स्पेस लेनी है। फ़िज़िकल एक्सर्शन बहुत ज़रूरी है, फ़िज़िकली अपने आप को एक्सर्ट करें, एक्सरसाइज करें। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पेंट कर सकते हैं, हम कोई भी आर्ट अपना सकते हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी हासिल होती है और एंजाइटी से भी छुटकारा हासिल होता है। अगर आप चाहते हैं पर्सनल सेशंस लेना तो नीचे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपनी ये वीडियो ज़रूर सबके साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।